जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और होली का जो खुमार था वो उतर चुका होगा। लेकिन जिस वक्त होली थी उसी वक्त एक बड़ी खबर शिलोंग से सामने आ रही थी, जहां पर एक आर्मी ब्रिगेडियर पर आरोप लगा है कि उसने सेना के कर्नल की वाइफ के साथ छेड़छाड़ की है और बकायदा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला बेहद चौंकाने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे चंद दिनों पहले ही पुंछ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक सेना के एक ब्रिगेडियर ने जवानों के साथ हाथापाई की थी। उस मामले में भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। क्या हुआ हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ये दो घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, टाइम्स नाउ की एक ये रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले मैं आपको पढ़ दूं। शिलोंग में कर्नल की पत्नी की शिकायत के बाद सेना के ब्रिगेडियर पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज। मेघालय में एक ब्रिगेडियर पर कर्नल की पत्नी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप होली मना रहे थे उस वक्त ये खबरें आ रही थी। पूरी खबर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल ब्रिगेडियर रैंक के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पर आरोप लगाया गया है और ये आरोप किसी और ने नहीं, सेना के ही कर्नल की वाइफ ने लगाए हैं कि मेघालय की राजधानी में तैनात एक कर्नल की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि मेघालय पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारतीय सेना ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। महिला ने पिछले सोमवार को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ब्रिगेडियर द्वारा कथित दुर्व्यवहार के कई मामलों का विवरण महिला ने पुलिस को दिया, जिसमें अनुचित टिप्पणी करना, शारीरिक धमकी और धमकियां शामिल हैं। उन्होंने 8 मार्च को ऑफिसर मेस में एक समारोह के दौरान सबसे हालिया घटना का भी हवाला दिया है, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिगेडियर ने उसकी स्पष्ट उदासीनता के बावजूद बार बार अनुचित टिप्पणियां की। उसके आगे दावा किया कि उसने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, यहां तक कि उस पर शारीरिक हमला भी किया, जिससे उसके पति को हस्तक्षेप करना पड़ा। शिकायत के अनुसार आरोपी अधिकारी, जो उसका पड़ोसी भी है, ने पहले भी कई मौकों पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। उसने 13 अप्रैल 2024 की एक घटना को भी याद किया। कर्नल की वाइफ ने, जब ब्रिगेडियर ने उसके कथित तौर पर एक गृह प्रवेश समारोह के दौरान उनके पहनावे पर अनुचित टिप्पणी की थी। 2 महीने बाद उसके घर पर एक रात्रि भोज यानी डिनर के दौरान उसने कथित तौर पर उसके पति के सामने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया था। अब पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यौन उत्पीड़न, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम फिलहाल सबूत जुटा रहे हैं, ये पुलिस का कहना है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सेना की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। इंडिया टुडे ने भी बाकायदा इस खबर को पब्लिश किया है। सीनियर आर्मी ऑफिसर एक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये इंडिया टुडे की ने भी इस खबर को काफी हाईलाइट किया है। एनडीटीवी इंडिया की बात करें तो उन्होंने भी लिखा है कि आर्मी ब्रिगेडियर फेस पुलिस केस आफ्टर कर्नल वाइफ अलीग सेक्स हरासमेंट इन शिलोंग। तो ये खबर जो है एनडीटीवी ने भी जो है वो पब्लिश की है। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा कि पुंछ में भी कुछ इसी प्रकार से एक घटना सामने आई थी, जहां पर सेना के ब्रिगेडियर पर ही ये आरोप लगा था कि उन्होंने अपने घर में काम करने वाले कुक जो था उसके ऊपर, और जो उनके घर में मौजूद थे जवान, उनके ऊपर अटैक किया, उनकी पिटाई की
और उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पूरा मामला सेना के आला अधिकारियों के पास पहुंचा और आला अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की बात कही कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है और अगर ब्रिगेडियर गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी जीओसी जो थे पूरे मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन अब उस मामले में आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता। हिंदी में अगर एनडीटीवी की इस हेडलाइन को पढ़ेंगे आप तो चौंक जाएंगे। शिलांग में कर्नल की पत्नी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद सेना के ब्रिगेडियर पर पुलिस केस दर्ज किया जा चुका है। तो ये एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट की ये खबर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कई बड़े सवाल है। एक ब्रिगेडियर रैंक बहुत उच्च रैंक होता है। एक कमांडिंग ऑफिसर जो होता है दोस्तों, वो एक यूनिट का बाप होता है। वो अपनी यूनिट को अपने बच्चों की तरह देखता है, उनको उस यूनिट को उसी तरह संभालता है और आगे बढ़ाता है। और ब्रिगेडियर रैंक उससे भी बड़ा होता है। पूरी 3 से 4 यूनिट्स के ऊपर ब्रिगेडियर जो है वो कमांड करते हैं, पूरे ब्रिगेड को कमांड करते हैं। एक ब्रिगेड में अमूमन 3, 4, 4, 5 रेजिमेंट होती हैं, तो और उम्र भी होती है। जब कोई ब्रिगेडियर रैंक तक पहुंचता है तो अच्छी खासी उम्र भी हो जाती है, लेकिन उस उम्र में भी इस प्रकार के काम शोभा नहीं देते हैं। हालांकि अब पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या पूरा मामला है। लेकिन 2 जो हाल के इंसिडेंट हैं उन्होंने फिलहाल कई सवाल खड़े किए हैं। तो अब देखना होगा क्या कुछ आगे निकल कर आता है। लेकिन 2 बड़ी अहम घटनाएं हैं। आर्मी इस वक्त सख्त है कि उनके खिलाफ जो है वीडियो में फेक प्रोपोगेंडा ना फैलाया जाए, लेकिन ये फेक प्रोपोगेंडा नहीं है। ये खबरें सामने निकलकर सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।